हाँ जी बेटा, तो अज आप स्टार्ट करने बेटा 1B ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ करना है वट इज़ द फंक्शन 1 ऑन फंक्शन ऑन टू फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन। तो फंक्शन लिए सब तो पहले अपने को एक मैपिंग है बेटा, ए एक सैट है बी एक सैट है, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो कोई भी मैपिंग है ए टू बी एनू आप फंक्शन कदों बोलते हैं, अ फंक्शन इज़ अ रूल विच एसोसीएट्स ईच एलीमेंट ऑफ ए टू अ यूनीक एलीमेंट ऑफ बी। एफ ਨੂੰ ਆਪਾਂ फंक्शन उदों बोलांगे जो ये वाला हरेक एलीमेंट ए सैट का ये हरेक डिफरेंट एलीमेंट नाल कनैक्ट होएगा। जिवें अपने को एग्जाम्पल है ए है 1 2 3, बी है 3 6 9, एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी सच डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x। मतलब इधर जो एक्स है वो इधर 3x बन जाएगा। तो अगर ए 1 2 3 लै रहे हैं, बी लै रहे हैं 3 6 9, तो 1 इज़ रिलेटेड टू 3 क्योंकि 1 इंटू 3 इक्वल टू 3, 2 इज़ रिलेटेड टू 6 बिकॉज 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो ये फंक्शन क्यों है बेटा, क्योंकि ए हरेक एलीमेंट ये एलीमेंट नाल कनैक्टेड है एंड हरेक ये डिफरेंट एलीमेंट नाल कनैक्टेड है। ये नहीं है भी 1 का 3 ते 6 नाल कोई लिंक है, 2 का 3 ते 6 नाल दोनों नाल कोई लिंक है, 1 का 3 नाल है, 2 का 6 नाल है, 3 का 9 नाल है। डैट मीनस हरेक एलीमेंट लिंक्ड होना चाहिए, हरेक एलीमेंट डिफरेंट आइटम एलीमेंट नाल जिहड़ा है लिंक्ड होना चाहिए। ये नहीं है भी एक एलीमेंट है तो दो एलीमेंट्स ने जाके कनैक्ट हो जाएगा, तां करके इहनूं बोलदे आं आपां फंक्शन। तो ये ए दी डोमेन है, बी इज़ द रेंज का मतलब जिहड़े उहदे आंसरस आएंगे ए दे विच डोमेन दे विच वो आंसरस पुट करते हैं जिहड़े आपां उहदे विच पुट कर सकते हैं। जिवें अपन को एग्जाम्पल है एक एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ए दे विच आपां लै लिया 1 2 3, बी दे विच लै लिया 3 6 9 5 जो भी है अपने को। ये फंक्शन नहीं है क्योंकि 3 जिहड़ा है 9 ते 5 दो एलीमेंट नाल रिलेटेड है। सारे एलीमेंट्स की इमेज तो हैगी इधर, पर 3 दियाँ दो इमेजेस, डैट मीनस ये फंक्शन नहीं है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल आप कोट कर रहे हैं, ए इज़ फ्रॉम ए टू बी, एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, एफ दे ए विच आपां लै लिया 1 2 3 4, ये लै लिया ए बी सी। 1 ए नाल रिलेटेड है, 2 बी नाल रिलेटेड है, 3 सी, पर इत्थे 4 जिहड़ा है आपां किसी ने एलीमेंट नाल रिलेट नहीं किया, डैट मीनस ये फंक्शन नहीं है। तो 1 फंक्शन कदों बोलते हैं, फंक्शन एफ इज सैड टू बी 1 1 इफ एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2 फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू ए। A is a set, B is a set, F is a mapping from A to B, 1 the image A, 2 the B, 3 the answer C। तो डैट मीनस डिफरेंट एलीमेंट्स डिफरेंट इमेजेस है, कोई भी एलीमेंट ऐदा नहीं जिहदियां दो इमेजेस है, या कोई भी दो एलीमेंट्स ऐदा दे नहीं जिन्हां दी सेम इमेज है। 1 दी A है, 2 दी B एंड 3 दी C। तो इन्हूं बोलते हैं 1 फंक्शन। नैक्सट ऑन टू फंक्शन की है बेटा, अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी सैट टू बी ऑन टू इफ फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू बी देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंगिंग टू ए सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। फंक्शन दे विच आपां की कीता सी बेटा, इधर वाले सारे एलीमेंट्स किते ना किते कनैक्टेड होने चाहिए। ऑन टू दे विच आपां इधरों देखांगे, इधर कोई भी एलीमेंट इदां दा नहीं होना चाहिए जिहदी कोई इमेज ना होवे, जिहड़ा वो वाला एलीमेंट किसी एलीमेंट दी इमेज ना होवे। जिवें 1 दी ए है, 2 दी बी है, 3 सी नाल है, 4 ते डी नाल है। तो ये फंक्शन तो है क्योंकि हरेक एलीमेंट की इमेज है एंड हरेक एलीमेंट की डिफरेंट इमेज है, और इधर कोई भी एलीमेंट इदां दा नहीं है जिहदी कोई प्री इमेज नहीं है, डैट मीनस ऑन टू है। अगर नैक्सट एग्जाम्पल आप कोट करिए, ए फ्रॉम ए टू बी, एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम ए टू बी, ए दे विच आपां लै लिया 1 2 3, बी चो लै लिया ए बी सी डी। तो 1 का ए है, 2 का बी है, 3 का सी है, डी इदां दा एलीमेंट है बी दे विच जिहदी कोई प्री इमेज नहीं है, डैट मीनस ऑन टू नहीं। इत्थे डोमेन आएगी 1 2 3, रेंज आएगी ए बी सी, कोडोमेन आएगी ए बी सी डी। तो रेंज से कोडोमेन इक्वल नहीं आए, डैट मीनस ये जड़ा है फंक्शन ऑन टू नहीं है। नैक्सट एग्जाम्पल एक होर लै रहे हैं बेटा, ऑन टू नहीं है एज सी इज़ नॉट द इमेज ऑफ एनी एलीमेंट ऑफ ए। जिवें आप एग्जाम्पल होर लै ली 1 ए, 2 भी ए नाल, 3 भी बी नाल है। तो सी एक इदां दा एलीमेंट है जिहदी कोई प्री इमेज नहीं है। ए 1 1 भी नहीं है क्योंकि बेटा 1 दी ए है, 2 दी भी ए है, डैट मीनस ये मैनी 1 फंक्शन है। मैनी मतलब 1 ते 2 की सेम इमेज आ रही है 1, तो ये आएगा मैनी 1 फंक्शन। बाइजेक्टिव या 1 1 कॉरेस्पॉन्डेंस कदों बोलते हैं बेटा, कोई भी फंक्शन अगर 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो उन्होंने बोलेंगे बाइजेक्टिव। जिहदी जिवें एग्जाम्पल आप लै रहे हैं, ए हैगा 1 2 3, बी हैगा ए बी सी, इहदी डोमेन आएगी ए, रेंज आएगी ए बी सी, कोडोमेन वी है। रेंज से कोडोमेन की फर्क है बेटा, कोडोमेन जेडे आंसर्स आ सकते हैं, डैट मीनस कोडोमेन है दी बी है, रेंज है दी ए बी सी है। जिवें इत्थे एग्जाम्पल लै रहे सी आपां, कोडोमेन तो आई सी पूरे का पूरा बी सैट, रेंज आई सी जेडे जेडे आंसर्स आपां कनैक्ट कर रहे हैं, डी किसी का भी आंसर नहीं है, डैट मीनस वो रेंज के विच नहीं आएगा। तो नैक्सट क्वेश्चन अपने फर्स्ट भी दे, एफ ऑफ एक्स दिता लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 इज लैस दैन एक्स लैस दैन 1। तो आप प्रूव करना है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स।
ਤਾਂ एफ एक्स ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ एफ ऑफ माइनस एक्स ਲਈ एक्स की जगह ਤੇ माइनस एक्स रिप्लेस करांगे ਤਾਂ रिप्लेस करके ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗਾ log 1 plus x upon 1 minus x। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 1 minus x upon 1 plus x। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ f of minus x ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਐਫ ਐਕਸ ਸੋਲਵ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਆਏਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਐਫ ਆਫ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮੋਡ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1। ਮੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਮੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਕਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1। ਅਗਰ ਐਕਸ 1 ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤਾਂ ਮੋਡ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਡ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਆਫ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ 1, ਇਹਦਾ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ 1। ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਆਏਗੀ 1 ਤੇ ਮਾਈਨਸ 1। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੇਸਿਸ ਲਗਾने ਬੇਟਾ, ਇੰਟਰਵਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। Next I showed that an onto function f from 1 to 3 to 1 to 3 is 1 1। ਇਹ onto function ਹੈ ਬੇਟਾ। onto ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕੋਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈ ਤੇ 1 1 ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵੀ 3 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈ। ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 1 1 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ a is 1 2 3 b 5 6 7 8। ਐਫ ਮੈਪਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 1 5 2 7 3 6। ਡੈਟ ਮੀਨਸ 1 ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 5, 2 ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 6, 3 ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ 6, 1 5 ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, 2 7 ਨਾਲ ਐਂਡ 3 6 ਨਾਲ। 3 6 2 7 1 ਤੇ 5। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਇਫ r is 1 1 1 1 ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 1 5 ਦੀ 1 ਦੀ ਇਮੇਜ 5, 2 ਦੀ ਇਮੇਜ 7, 3 ਦੀ ਇਮੇਜ 6। डिफरेंट एलिमेंट्स से डिफरेंट इमेजेस, डैट मीन्स 1 1 है। एफ इज अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू 2x। ये थर्ड पार्ट कर रहे हैं बेटा ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ 1 1 ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ 1 1 ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੈਟ x1 x2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r। x1 x2 ਜਿਹੜੇ ਲੈਟ ਕਰਨੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਡੋਮੇਨ ਤੇ ਰੇਂਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ। ਸੱਚ ਡੈਟ ਐਫ ਆਫ x1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਫ ਆਫ x2। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਬੇਟਾ 1 1 ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦਾ। ਐਫ ਆਫ x1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ 2x1, ਐਫ ਆਫ x2 ਆਏਗਾ 2x2। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x1 ਤੇ x2 ਇਕੁਅਲ ਆਣਗੇ। ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਮੇजेस ਇਕੁਅਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਏ। ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 1 1 ਹੈ। show that f from n to n given by fx equal to 2x is 1 1 but not onto। f is a mapping from n to n। similarly same example है, ऊपर वाला क्वेश्चन है पर इत्थे फर्क ये है भी इत्थे डोमेन जिहड़ी n to n है उत्थे r to r सी अपने कोले। तां 1 1 तो होएगा ही होएगा। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू n। n इत्थे आपां डोमेन वाला n लेट कर रहे हैं। f of x1 इक्वल टू f of x2, 2x1 इक्वल टू 2x2, x1 इक्वल टू x2। तो जो f of x1 इक्वल टू f of x2 लैके चलिए x1 इक्वल टू x2 आ गया। डैट मीनस f जिहड़ा 1 1 है। ऑन टू लिए की प्रूव करना है बेटा, देखो लेट y बिलोंग्स टू रेंज। आ कोडोमेन दा एलिमेंट लेट करांगे। लेट y बिलोंग्स टू n सच डैट f of x इक्वल टू y। ये ऑन टू प्रूव करने का प्रोसीजर है। f of x की वैल्यू आएगी 2x, x की वैल्यू आएगी y बाय 2। तो अगर y नैचुरल नंबर है तो ज़रूरी नहीं है भी y बाय 2 भी नैचुरल होएगा। जिवें आपां y नूं अगर 3 लिख दिए, 3 तो नैचुरल है पर 3 बाय 2 नैचुरल नहीं है। डैट मीनस कहने का की मतलब है बेटा इधर वाले हरेक एलीमेंट लिए इधर अपने को प्री इमेज मिलनी चाहिए। वो इत्थे नहीं मिली क्योंकि अगर आप 1 की गल करिए इत्थे आपां ड्रॉ करन लगिए जिवें आ एग्जाम्पल आप कर रहे हैं n फ्रॉम n टू n है n 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। जो आप मैपिंग लगाई f of x इक्वल टू 2x तो 1 का आंसर आएगा 2, 2 का आंसर आएगा 4। तो इत्थे तुहानूं पता लग रहा है भी 1 किसी का भी आंसर नहीं आएगा, 3 किसी का भी आंसर नहीं आएगा, 5 किसी का भी आंसर नहीं आएगा क्योंकि आंसर दे विच ईवन नैचुरल नंबर्स आ रहे और 1 3 5 ईवन नैचुरल नंबर्स नहीं है। तो इत्थे जिहड़ी डोमेन आएगी नैचुरल नंबर, रेंज आएगी ऑड नैचुरल नंबर एंड कोडोमेन आएगी ऑल नैचुरल नंबर। सारे नैचुरल नंबर कोडोमेन दे विच आएंगे, रेंज दे विच जस्ट ऑड नैचुरल नंबर आएंगे तो इक्वल नहीं आएगी। डैट मीनस ए फंक्शन जिहड़ा ऑन टू नहीं है। नैक्सट है f फ्रॉम r टू r सच डैट f x इक्वल टू एक्स स्क्योर फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू r। आप प्रूव करना है भी 1 1 नहीं है। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r सच डैट f of x1 इक्वल टू f of x2, x1 स्क्योर इक्वल टू x2 स्क्योर। जो स्क्योर हटावांगे प्लस माइनस लगेगा। आप प्रूव की करना होंगे भी f of x1 इक्वल टू f of x2 का मतलब x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए पर इत्थे नहीं आया। x1 तो माइनस x2 भी इक्वल आएंगे जिवें आप देख सकते हैं भी 1 अगर पुट किया तो 1 का स्क्वेयर भी 1 होंगे, माइनस 1 का स्क्वेयर भी 1 होंगे। इमेजेस तो सेम आ गई पर 1 तो माइनस 1 इक्वल नहीं है। डैट मीनस ये 1 1 नहीं है। तो इदा भी तुम 1 1 नॉट प्रूव कर सकते हो, इदा भी नॉट 1 1 तुम प्रूव कर सकते हो।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੇਟਾ ਗਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਮੈਨੀ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਮੈਨੀ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ ਸੇਮ ਇਮੇਜ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਮੈਨੀ ਵਨ ਫੰਕਸ਼ਨ। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स बिलोंगिंग टू आर। वन का आंसर भी वन आ गया, माइनस वन का आंसर भी वन आ गया, वन तो माइनस वन की इमेज वन आ गई, डैट मीनस ये मैनी वन फंक्शन है। नैक्सट है ए इज़ 1 2 3, बी है 4 5 6 7, एफ इज़ ए मैपिंग 1 4 2 5 3 6। ਆਪਾਂ प्रूव करना है, शो करना है भी 1 1 है कि नहीं। 1 1 तो दिख ही रहा अपन, 1 का आंसर 4, 2 का आंसर 5, 3 का आंसर 6। डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ डोमेन ए हैव डिफरेंट इमेजेस इन बीन, देयरफॉर एफ इज 1 1। नेक्स्ट है शो डैट एफ एक्स इक्वल टू 3x + 5 एक्स बिलोंग्स टू क्यू इज़ 1 1। वही सेम प्रोसीजर है बेटा, एक्स क्यू का एलीमेंट है, डैट मीनस जी डोमेन जी है क्यू है, क्योंकि एक्स जी आप डोमेन तो लैने x1 x2 बिलोंग्स टू क्यू सच डैट एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2, 3x1 + 5 इक्वल टू 3x2 + 5। सॉल्व करके थोड़े को x1 तो x2 इक्वल आ गया, डैट मीनस फंक्शन जो 1 1 है। नैक्सट है शो डैट अ फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय दिस इज़ बाईजैक्शन। बाईजैक्शन के विच आप 1 1 भी प्रूव करना है, ऑन टू भी प्रूव करना है। 1 1 इदां ही होगा बिल्कुल सेम बेटा। ऑन टू लिए आप की लैट करना, लैट वाई बिलोंग्स टू आर, लैट वाई बिलोंग्स टू आर सच डैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू ए एक्स प्लस बी अपॉन वाई। इतों तुसी एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी होंगी है। हुण आप एक्स बारे देखना है भी अगर एक्स भी आर दे विच चला गया डैट मीनस ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। वाई आप इतों लैट करनी है, उतों सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कढ़नी होंगी। अगर एक्स ये आ गया डैट मीनस ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। तो एक्स आ गया वाई माइनस बी अपॉन ए। वाई अगर रियल है, रियल माइनस बी भी रियल होएगा, उन्होंने अगर ए ना डिवाइड करांगे तो भी वो रियल ही आएगा। देयरफॉर फॉर एवरी वाई बिलोंगिंग टू आर देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल टू वाई माइनस बी अपॉन ए बिलोंग्स टू आर सच डैट एफ एक्स इक्वल टू वाई, डैट मीनस एफ इज ऑन टू। नैक्सट है बेटा एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल टू 1 + x²। बिल्कुल सेम है, उत्थे जस्ट x² कला सी, इत्थे 1 + x² है तो 1 1 नहीं आएगा। इनू ऑन टू प्रूव करने की करांगे बेटा, आपां ऑन टू लिख तो वाई बिलोंग्स टू आर वाला प्रोसीजर है। एक होर प्रोसीजर की है, अगर अपनी कोडोमेन ते रेंज इक्वल आ गई डैट मीनस ऑन टू है, अदरवाइज नहीं है। तो रेंज जी है दी आर, सॉरी कोडोमेन आएगी आर, डोमेन आएगी आर, आप रेंज फाइंड आउट करनी है। रेंज देखो x² अपन पता पॉजिटिव होंगे, अगर 1 + x² करांगे तो ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आएगा। तो यदि जी रेंज आएगी ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 आएगी, डैट मीनस 1 तो लैके इनफिनिटी तक क्लोज इंटरवल जो उसकी रेंज आएगी। कोडोमेन आर है, रेंज से कोडोमेन इक्वल नहीं आए, डैट मीनस ऑन टू नहीं है। नैक्सट एफ इज़ अ मैपिंग फ्रॉम आर टू आर गिवन बाय दिस इज बाईजेक्टिव। let x1 x2 belongs to R such that f(x1) equal to f of x2। सॉल्व जो करांगे बेटा, जो क्यूब हटावांगे अपने को x1 equal to x2, डैट मीनस f is 1 1। ऑन टू लिखी है बेटा let y belongs to R such that fx equals to y, x³ equal to y, x equal to y दी पावर 1/3। तो अगर y रियल है तो y दी पावर 1/3 भी रियल होएगी, डैट मीनस x भी रियल है। देयरफॉर फॉर एवरी y बिलोंगिंग टू R देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू y दी पावर 1/3 बिलोंग्स टू R सच डैट fx इक्वल टू y, डैट मीनस f इज ऑन टू। तो 1 1 भी आ गया, ऑन टू भी आ गया, डैट मीनस ये बाईजेक्शन है। नैक्सट है शो डैट f फ्रॉम R टू R डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 4x - 3/5। ये आप प्रूव करना है भी 1 1 है कि नहीं। 1 वाली सेम प्रोसीजर है बेटा, ax + b जिमें किया सारा सेम आएगा। ऑन टू लिए की करना है, let y belongs to R such that fx equal to y, x की वैल्यूज पुट करो, x की वैल्यू आ गई है वाली, y रियल है, रियल इंटू 5 भी रियल होएगा, +3 भी रियल होएगा, सारा नंबर जो रियल आ गया। देयरफॉर फॉर एवरी y belongs to R देयर एग्जिस्ट x belongs to R such that fx equal to y, डैट मीनस f इज ऑन टू। तो 1 1 भी है, ऑन टू भी है, डैट मीनस बाईजेक्शन है जी थोड़े को मैपिंग आई है। fx equal to x - 3/x + 1, यदि डोमेन है R -(-1), कोडोमेन आएगी R -1। ये ध्यान नाल देखो बेटा क्वेश्चन, ये आप चैक करना भी 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 लिए वही सेम प्रोसीजर है, डोमेन है दी आप ए लैट कर लिया, कोडोमेन आप बी लैट कर लिया, ये अपन दिते हुए सैट्स आप जस्ट नेम दिते ए ते बी। तो x1 x2 डोमेन के एलीमेंट्स ए लैट कर लिए सच दैट f of x1 इक्वल टू f of x2। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ऑटोमैटिकली आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। तो ये जो इमेजेस इक्वल लैके चले, एलीमेंट्स इक्वल आ गए, डैट मीनस फंक्शन जो 1 1 है। ऑन टू लिखी है बेटा let y belongs to कोडोमेन सच डैट f of x इक्वल्स टू y। तो जो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x ए वाला। हुण आपां की प्रूव करना है भी अगर x b दे विच लाई करेगा डैट मीनस ऑन टू आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो b दे विच जान लिए इनू रियल भी होना पएगा, पर इनू 1 दे इक्वल नहीं आना पएगा। तो रियल तो है ही है बेटा, क्योंकि y रियल है अपने को। let y belongs to b, y अगर b दा एलीमेंट है डैट मीनस
y ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r ਮਾਈਨਸ 1 ਤਾਂ y ਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ y 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਰੀਅਲ ਹੈ y ਤਾਂ y ਪਲੱਸ 3 ਵੀ ਰੀਅਲ ਆਏਗਾ, 1 ਮਾਈਨਸ y ਵੀ ਰੀਅਲ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ y 1 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਮਾਈਨਸ y ਨੂੰ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਆਉਣ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਅਪॉन ਰੀਅਲ ਰੀਅਲ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ x a ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰੀਅਲ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮਾਈਨਸ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਅਗਰ x ਮਾਈਨਸ 1 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ 3 ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 1। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ x ਮਾਈਨਸ 1 ਨਹੀਂ ਹੈ। x ਰੀਅਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ x ਮਾਈਨਸ 1 ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ r ਮਾਈਨਸ 1। ਤਾਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੇਅਰਫੋਰ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ a ਆ ਗਿਆ। For every x y belonging to B, there exists x belongs to A such that f of x equal to y, that means f is on 2. Next है बेटा 13 क्वेश्चन है, f is a mapping from R to x, x belongs to R minus 1 to 1, f x ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ x upon 1 plus mod x, x belongs to R। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਵੀ 1 1 ਹੈ ਤੇ on 2 ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ x ਨੂੰ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, x upon 1 plus mod x, अगर x पॉजिटिव है तो mod x x से इक्वल, अगर x नैगेटिव है तो mod x ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ x से इक्वल। ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਆਏਗੀ ਇਹਦੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡੋਮੇਨ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ। ਤਾਂ ਔਨ 1 1 ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈਟ x1 x2 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਡੋਮੇਨ ਸੱਚ ਦੈਟ x1 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰਾ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ f of x1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ f of x2 ਆ ਗਿਆ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ x1 ਇਕੁਅਲ ਟੂ x2, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਏਗਾ 1 1 ਲਈ। ਉਲਟਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਅਗਰ x1 ਤੇ x2 ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ f of x1 ਵੀ f of x2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ 4 ਕੇਸਿਸ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ x1 x2 ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ x ਦੇ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ x1 x2 ਤੇ ਵੀ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 4 ਕੇਸਿਸ ਬਣਨਗੇ। ਫਸਟ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ x1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ x2 ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਤਾਂ x1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, x2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਏ। ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਨੇ ਵੀ x1 ਤੇ x2 ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ f of x1 ਵੀ f of x2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, f of x1 f of x2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਜਦੋਂ x1 ਤੇ 1 plus x1, x2 upon 1 plus x2 ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਅਗਰ 1 plus x1 ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 1 plus x2, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 1 plus x1 ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਸੇ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ f of x1 ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ f of x2। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਡੈਟ ਮੀਨਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਅਗਰ x1 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ f of x1 ਆਏਗਾ x1 upon 1 plus x1, x2 नेगेटिव है, डैट मीन सेकंड वाला फंक्शन आएगा x2 upon 1 minus x2। तो अगर x1 पॉजिटिव है तो 1 plus x1 भी पॉजिटिव, x1 upon 1 plus x1 भी पॉजिटिव। अगर x2 नेगेटिव है माइनस x2 पॉजिटिव आएगा, 1 माइनस x2 ग्रेटर देन 1। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो ऑटोमैटिकली नेगेटिव आएगा। डैट मीनस कहने का मतलब की है भी ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव तो इक्वल हो ही नहीं सकते, इक्वल होए नहीं, डैट मीनस ये फंक्शन जो 1 1 हो गया। थर्ड केस के आप लैट करा x1 नैगेटिव है x2 पॉजिटिव है। सिमिलरली सैकेंड केस की तरह अपने को f of x1 तो f of x2 इक्वल नहीं आने। फोर्थ केस की है बेटा x1 भी नैगेटिव है x2 भी नैगेटिव है, तो नैगेटिव है तो डैट मीनस आप सैकेंड वाला फंक्शन यूज़ करा x upon 1 माइनस x1 x2 upon 1 माइनस x2। तो सेम फर्स्ट केस की तरह आप x1 नॉट इक्वल टू x2 लैके f of x1 इज़ नॉट इक्वल टू f of x2 प्रूव करा, डैट मीनस फंक्शन जो 1 1 आए। तो सारे केसिस कंबाइन करके अपने को आ जाएगा f इज़ 1 1।